तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। देखिएगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कोई भी अपडेट्स वगैरह या कोई अन्य जानकारी आप लोगों के साथ साझा नहीं करूंगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है टोटली डेडिकेटेड है एक ऐसी भर्ती को जो देखिएगा पंचवर्षीय योजना जो है उसके राह में चल पड़ी है। और समय रहते देखिएगा यदि छात्र जागरूक नहीं हुए तो ये कितनी वर्षीय योजना में तब्दील हो जाएगी, इसका कोई अता पता नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ CG पुलिस SI प्लाटून कमांडर और सूबेदार भर्ती की। अब देखिएगा दोस्तों, इस प्राचीन कालीन भर्ती का कुछ इतिहास वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल देखिएगा वर्ष 2018 में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने शासनकाल के लास्ट में देखिएगा चुनावी वर्ष होने की वजह से इस पर्टिकुलर भर्ती को अनाउंस किया था। लगभग 655 पदों पर भर्ती अनाउंस हुई थी और देखिएगा बस भर्ती अनाउंस हुई, प्रक्रिया वगैरह स्टार्ट नहीं हुई। इसके बाद देखिएगा इलेक्शन वगैरह हुए, नई गवर्नमेंट आई, छात्रों की उम्मीदें बढ़ गई कि ये जो पर्टिकुलर नई गवर्नमेंट आई है शायद ये हमारे छात्रों के लिए कुछ भला करे और इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अब 4 वर्ष बीतने के बाद भी ना ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ पाई है, ना कंप्लीट हो पाई है। अब देखिएगा शासन की तरफ से बहुत से रीज़न दिए गए। सबसे पहला रीज़न देखिएगा कोविड का, इसके बाद देखिएगा वर्तमान में रीज़न दिया जा रहा है आरक्षण का। अब देखिएगा जब कोविड का दौर था तब भी देखिए छात्र जो है इस पर्टिकुलर मुद्दों को लेकर सड़कों पर थे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रोटेस्ट कर रहे थे और अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी अपनी बातें बहुत मजबूती से रख रहे थे। अब उनका यह कहना था कि देखिएगा अगर हम लोग कोविड से ना मरे तो हम लोग बेरोजगारी के दर्द से मर जाएंगे। तो उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था सामने। इसके बाद देखिएगा वर्तमान में रीज़न दिया जा रहा है आरक्षण का। अब देखिएगा माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेशानुसार यदि आरक्षण को 50% के अंदर ही रखा जाता और उसी के तहत रोस्टर वगैरह यदि डिसाइड होते तो सब कुछ सही रहता, स्मूथ रहता और छात्रों का भला भी होता और उनके समय की बचत भी होती। लेकिन चूंकि देखिएगा शासन ने यहाँ पे माननीय हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध यहाँ पे आरक्षण को बढ़ाया है, 76% तक किया है। और यहाँ पर बोला भी उन्होंने कि देखिएगा सारे कानूनी पक्ष जानने के पश्चात ही इस विधेयक को लाया गया था विधानसभा में और इसको सर्वसम्मति से पारित करवाया छत्तीसगढ़ विधानसभा से। तो अब ये शासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि इसको जल्द से जल्द हमारे प्रदेश में लागू कराए। लेकिन तब तक देखिएगा एटलीस्ट यहाँ पे एग्जाम्स वगैरह तो लिए जा सकते हैं। तो वही हमारी डिमांड है कि एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ पुलिस SI प्लाटून कमांडर सूबेदार भर्ती का जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसका डेट अनाउंस किया जाए, उसका एग्जाम वगैरह लिया जाए और जो 76% वाला आरक्षण का पेज है इसको क्लियर करते हुए इसी वर्ष देखिएगा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करके नियुक्ति वगैरह दिया जाए। यही छात्रों की डिमांड है और इसी डिमांड को देखिएगा छात्रों ने इन 4 वर्षों में कई बार शासन के समक्ष रखने की कोशिश की है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, इवन रोड में आकर, सोशल मीडिया के माध्यम से और समस्त प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से रखने की कोशिश की है। लेकिन देखिएगा हमारी आवाज़ जो है शासन तक पहुंच ही नहीं पाई। तो इस बार देखिएगा शासन तक अपनी बात बहुत स्ट्रांग वे में रखने हेतु बहुत बड़े लेवल में जो है छात्र इस बार एकजुट हो रहे हैं। स्थान देखिएगा रायपुर का बूढ़ा तालाब धरना स्थल जो है वहां पर। दिनांक है 22 दिसंबर 2022 और समय देखिएगा सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। बहुत बड़े लेवल में छात्रों को जो है यहाँ पे एकजुट होना है। मैं प्रत्येक छात्र से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इसमें शामिल होइएगा और इसको सफल बनाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिएगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं CGPSC का छात्र हूँ या व्यापम का छात्र हूँ। मैं आप लोग हमेशा कहता हूँ हम सभी छात्र एक हैं, क्योंकि हम लोग सभी के सभी जो है कम्पिटिटिव एग्जाम के लाइन में। तो इसके लिए देखिएगा हम सभी छात्र एक हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त बता दूँ जहाँ तक बात व्यापम की आती है तो यदि देखिएगा ऐसे ही भर्ती प्रीलिम्स एग्जाम की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो इसी के साथ व्यापम के जो अन्य एग्जाम हैं उनके भी द्वार खुल जाते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं आप सभी छात्रों से निवेदन करूंगा एकजुट रहिएगा। और जहां तक बात CGPSC की आती है तो बहुत से CGPSC के छात्रों ने यहाँ पर देखिएगा ऐसे ही भर्ती के लिए भी फॉर्म भरा है, क्योंकि CGPSC के लिए मात्र 210 पोस्ट है। उसके बाद बाकी छात्रों को कहीं ना कहीं तो स्विच करना पड़ेगा। तो इसी के लिए देखिएगा मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा, चाहे आप CGPSC के हो या व्यापम के किसी अन्य एग्जाम के हो या किसी भी एग्जाम से संबंधित हो, आप लोग देखिएगा इस पर्टिकुलर मूवमेंट का सपोर्ट करिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपके अन्य भर्तियों के भी द्वार खुल जाएंगे और आप सभी का भला होने वाला है। तो बिल्कुल इसमें एकजुटता दिखाइए। इसके देखिएगा हमारे प्रदेश के जितने भी कोचिंग संचालक वगैरह हैं, मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस बार आप सभी की सहभागिता की भी जरूरत पड़ेगी। और देखिएगा आप सभी का कोचिंग इन छात्रों से ही चलता है। तो जब छात्र इतने बड़े मुसीबत में है, इतने दर्द में है, तो आपका फर्ज बनता है कि उनका साथ दे, उनका सहयोग करें, उनके साथ खड़े रहें। तो इसके लिए आप सभी की सहभागिता की जरूरत पड़ेगी। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि इस बार आप लोग खुलकर सामने आइए, क्योंकि देखिएगा जब भी यहाँ पे कोई भर्ती वगैरह अनाउंस होती है या फिर उससे संबंधित कोई हवा फैलती है मार्केट में, तो देखिएगा आप सभी के द्वारा सबसे ज्यादा एड्स वगैरह किए जाते हैं, पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं, तब आप खुलकर सामने आते हैं ना। तो इस बार देखिएगा जब बात छात्रों के भविष्य की, तो आप लोग क्यों पीछे हैं, आप लोग खुलकर सामने आइए और साथ साथ देखिएगा अपने कोचिंग में जितने भी छात्र हैं उन सभी को इस मूवमेंट का हिस्सा बनाइए। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि आपके होने से हमारा मूवमेंट मजबूत भी होता है, प्लस हमारी आवाज जो है बहुत मजबूती के साथ शासन तक पहुंचेगी। और इसके पश्चात देखिएगा जो हमारा टारगेट है कि भर्ती प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का और उसको इस वर्ष ही पूर्ण करके नियुक्ति वगैरह देने का, वो भी पूरा होगा।
तो देखिएगा आप सभी से निवेदन है, सहयोग करिएगा, बहुत बड़ी संख्या में जो है इस मूवमेंट का हिस्सा बनिएगा। बाकी लास्ट में आपको पुनः बता दूं कहाँ आपको एकजुट होना है। साइड में देखिएगा, स्लाइड भी मैंने ओपन करके रखा है। 22 दिसंबर 2022, स्थान देखिएगा बूढ़ा तालाब धरना स्थल, और समय है सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। इसके बता दूं इस पर्टिकुलर मूवमेंट से संबंधित पल पल की अगर अपडेट्स आपको चाहिए तो यहाँ पे देखिएगा 2 बारकोड्स आपको दिख रहे होंगे, पहला व्हाट्सएप ग्रुप का है और दूसरा देखिएगा टेलीग्राम ग्रुप का है। तो इससे जुड़कर आप सारे अपडेट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों को वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।